नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। आज मैं फिर राहु पर चर्चा करने जा रहा हूँ और आज रविवार की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। छुट्टी का दिन है आपका, अच्छा गुजरे, आनंद में गुजरे, आप प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राहु पर चर्चा इसलिए दे रहा हूँ, जितनी भी कुंडलियों को देखने का अवसर मिलता है और जिसके अंदर व्यक्ति विशेष की स्थिति ठीक नहीं आ रही होती और विभिन्न प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं, उसके पीछे आधारभूत राहु ही होता है। और सबसे विषम स्थिति उस समय बनती है जब राहु की दशा चल रही हो, महादशा, और उसमें अंतरमारा शनि का 3 वर्ष के लिए आ जाए। वो 3 वर्ष व्यक्ति को दुख देते हैं। मैंने दुख का शब्द छोटा बोला, मैं ये कहता कि अति दुख देते हैं। पतन हो सकता है, उसके बाद पता नहीं कौन सी दशा उसको फिर उठाए, क्योंकि राहु के बाद बृहस्पति आते हैं। अगर बृहस्पति अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, वक्री फिर भी कुछ काम कर जाएंगे, अस्त तो बिल्कुल नहीं करते, तो फिर वो व्यक्ति राइज करता है अगर उसका बृहस्पति ठीक हो। आज मैंने एक सिस्टम अलग बनाया आपके लिए कि आप कागज़ पेंसिल ले लें। मैं आपकी कुंडली के अनुसार जहां राहु बैठा हुआ है उसी का उपचार बता रहा हूं। मैं चलता हूं सबसे पहले उस स्थान पर, और इससे पहले मैं आपके परिवार के कल्याण की कामना करता हूं। आप सुखी रहें, धन और ऐश्वर्य में रहें, परिवार में आपके संगठन और एकता हो, संतानें आज्ञा में हो, सामाजिक भाईचारा बना रहे और आप प्रसन्न रहें। मेरी माता सरस्वती आप पर पूर्ण कृपा करे, आप मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के स्वामी बने और अपने भविष्य को समझने के लिए आप तत्पर हों और आपको ये ज्ञात भी हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट ना होकर भी व्यक्ति को केवल मात्र छाया होने के कारण ये तंग करता है। आप तंगी का हाल तो ये देख सकते हैं कि ये सूर्य को भी नहीं छोड़ता, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता। मैंने आज वही विषय सुबह पढ़ा कि चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो उसके क्या परिणाम आते हैं, और वहाँ मैंने एक शब्द और भी पढ़ लिया कि अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। मैं उसी के अनुसार चलता जाऊँगा। शुरू करता हूँ वार्ता को कि अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज राहु लगन में बैठा हुआ है तो आपका क्या होगा, कैसा जीवन होगा। आपके विवाह के अंदर बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन विवाह आपका ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और हो सकता है कि विवाह से पूर्व 1-2 रिश्ते खंडित भी हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ठीक हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। राहु देखने में शक्तिशाली तो नहीं है, केवल सर ही है, लेकिन ये व्यक्ति को हाँ, अगर लगन के अंदर, ये मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ, अगर लगन के अंदर राहु उच्च का हो गया, इसके बारे में उच्च होने की भी मान्यताएं 2 हैं। कुछ इसको मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ इसे वृष में उच्च का मानते हैं। आप दोनों राशियों को लगा के चलना। अगर ये उच्च का होकर बैठ गया है, विवाह बहुत अच्छे स्थान पर होगा और जीवन भी अच्छा रहेगा, ये सुनिश्चित समझिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ये सारा कुछ मैंने एक ऐसी पुस्तक से लिया जिसके लेखक आज से लगभग 125 साल पहले किताब लिख गए थे, और ये किताब अब मार्केट में मिलती तो है पर किसी और मुद्रालय से आती है। ये खैर, इसका मैं उपचार बता रहा हूँ। अगर आपके लगन में राहु बैठा हुआ है तो आप एक ही काम कीजिए, सिर्फ आप उन लोगों की सेवा कर दीजिए जिनको सेवा की ज़रूरत है। ये उसका उपचार है। हाथ के हाथ उपचार बता रहा हूँ आज मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत लंबे काल के अंदर महसूस किया है कि आपको कथाओं से कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ उपचारों से इंटरेस्ट है, और मैं आपको बताता रहूँगा जब तक मुझ में शक्ति है और जब तक मेरे पास ग्रंथ हैं और जो उनके उपचार लिखे हुए हैं वो आप तक पहुँच जाया करेंगे। लगन में है तो सेवा कीजिए। अगर आपके पड़ोस में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, कोई साथ नहीं होता, जैसे पत्नी है तो चली गई, बच्चे हैं विदेशों में हैं, अकेले बुजुर्ग रहते हैं, कभी कभी उनका हाल चाल पूछ लिया करो, राहु आपका
ठीक हो जाए। कभी उनकी सेवा कर दिया करो। बुजुर्गों को सेवा की बड़ी ज़रूरत होती है। शारीरिक तौर पर इंसान टूटता है, मानसिक नहीं टूटता। ये आपके लिए लाभकारी है। आगे चलता हूँ। अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर, दूसरे घर के अंदर अगर आपके महाराज राहु विराजमान हो गए हैं, क्या बात। दूसरा घर बुद्धि से रिलेट करता है, दूसरा घर खाने पीने से रिलेट करता है, दूसरा घर आपकी भाषा शैली से रिलेट करता है। तीनों को डिस्टर्ब कर देगा। आप के खाने का कोई समय नहीं होगा, आप कब क्या खा जाएं इसका पता नहीं चलेगा। और आपका जो स्पीकिंग सिस्टम है, जो आपका बोलने का तरीका है, वो मैं बुरा नहीं बोलता तो आप महसूस कर नाराज़ हो जाओगे आप मेरे साथ। क्योंकि जिसका बुरा बोलने का सिस्टम होता है ना, वो अपना ये बुराई ये बात सह नहीं सकता कि उसको बुरा कहा जाए। आप बहुत अच्छे हैं जी बोलने में, बड़ी प्यारी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आपका राहु दूसरे घर में, यानी कि मीन्स योर स्पीकिंग टर्म्स आर वर्स्ट। कब किसको आप क्या कह दें। एक बार मैं एक व्यक्ति को मिला क्या, अपने ही लोग होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता। जब भी पत्थर पड़ते हैं पेड़ों पर तो मारने वाले अपने लोग ही हुआ करते हैं। उनको पता होता है कि फल कहाँ लगा हुआ है। अगर आपने जिंदगी में किसी की सेवा करी है, मेरे प्यारे बंधुओं नोट कर लेना, मैं कोई अब कथा करने के मूड में नहीं आता, मैं उपचार बताने के लिए आता हूं आपको। क्या आप उपचार से खुश हो तो मैं उपचार बता देता हूं, बस मेरा रोल तो और कम हो गया। थोड़े समय में वीडियो पूरा हो जाएगा और आपको देखने में भी सुविधा रहेगी, आप प्रसन्न भी रहेंगे। कई चीजें ऐसी मैंने देखी कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो लोग नहीं पूछते, वो मैं बताना नहीं चाहता, अजीब लगता है। अपने हित की बात तो होती है, मेरा जन्मदिन ये है, हमारे से किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। नो। हाँ, शुभ चिंतक बहुत हैं, मेरे सेहत की कामना करने वाले बहुत हैं, और मैं उनका हाथ जोड़कर आशीर्वाद देता हूँ। मैं नहीं देता, पीछे मेरी माँ देती है आशीर्वाद। मेरी माँ के आशीर्वाद लगे ना, ये हो ही नहीं सकता। मेरी माता ऐसी है सरस्वती, जो देती आशीर्वाद है, लेने वाला होना चाहिए, पाखंड ना करे, बस सच्ची बात करे। प्यारे बंधुओं, सेकंड हाउस के अंदर अगर आपका राहु बैठा है, चाहे लाख उसके साथ और ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च का बृहस्पति लग क्यों ना बैठ जाए, आपका ईटिंग सिस्टम, आपका स्पीकिंग सिस्टम और आपका बड़ों के प्रति सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाए। इसका एक ही उपाय बता रहा हूँ आपको कि आप बड़ों का अपमान करना छोड़ दीजिए। बोलते समय शब्दावली को तोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर कोई व्यक्ति आपको बीमार नजर आए तो उसके उपचार के लिए कोशिश करना। ये सेकंड हाउस के राहु का उपचार है, हाथ के हाथ बता रहा हूँ। अगर आपका तीसरे घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, तीसरे घर का राहु ठीक है, उसको हम उस लेवल का नहीं मान सकते जैसा सेकंड लेवल के अंदर है या 12वें घर के अंदर है, वहाँ तो वर्स्ट पोजीशन हो जाती है। ये ग्रह ही ऐसा है। मैं आपको अपने जीवन की बता देता हूँ, कहीं आप ये ना कहें कि ये किताबें पढ़ पढ़ के बता रहा है। मैंने दशा काट रखी है। मैं मात्र 5 वर्ष का था जब मुझे राहु की दशा लगी। 5 साल का बच्चा छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन मुझे बताया जाता है और मैं महसूस करता हूँ कि 5 साल में ही राहु ने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी थी। और ये ख़त्म कब हुआ? 23 वर्ष की आयु के अंदर। और 23 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते मैं ही जानता हूँ कि मेरी हर चीज़ को एक चोट लगी और मैंने बैकआउट किया पीछे की ओर। आप कौन कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता, ये ग्रह ही ऐसा है। अगर ये बहुत पवित्र होता, बहुत अच्छा ग्रह होता तो पूज्यनीय होता। आज डर के मारे राहु के मंदिर खुल रहे हैं, डर के मारे शनि के पहले खुले थे, अब वो चल रहे हैं। डर के मारे राहु के मंदिर, और ये चलेंगे मंदिर, देख लेना, बड़े चढ़ावे आएंगे वहां पर। क्योंकि हर 5वां आदमी, छठा आदमी जो मुझे मिलता है राहु की अंतर्दशा में होता है और कष्ट के दिनों को झेल रहा होता है। प्यारे बंधुओं, मैंने थर्ड हाउस में बताया आपको कि ये व्यक्ति को मेहनत करवाता है और सप्तम पर इसकी दृष्टि होने के कारण, ये याद रखना,
तीसरे घर में बैठेगा तो पांचवी दृष्टि सप्तम पत्नी स्थान पर और बिजनेस पार्टनर स्थान पर आ जाएगी, वहां विखंडन करवा सकता है अगर साथ में कोई शनि पहले सप्तम में बैठा हुआ हो। अगर आप मेरी भाषा को समझते हैं तो समझ लेना, सप्तम में पहले शनि बैठा हो और तीसरे घर से राहु की दृष्टि आ जाए तो खंडन नहीं समझना, बिजनेस पार्टनर में भी और बाकी पार्टनर्स में नहीं निभ सकती। दो ऐसे ग्रह चिपक गए। खैर, ये तीसरे का था। अब मैं चतुर्थ घर की बात करता हूँ आपके साथ। राहु चतुर्थ में, बुरा ना मानना, बुरा क्यों मानोगे, मैं कौन सा खुद बोल रहा हूँ, किताबें बोल रही हैं। वर्ष कंडीशन कही गई है इसकी। और चतुर्थ भाव आप खुद समझ लीजिए, चौथा घर हमारे सुखों का घर होता। अगर सुखों के घर के अंदर भी कोई पापी ग्रह राहु जैसा घुस जाए और स्थिति भी ऐसी लिए बैठा हो, जैसे अब हालांकि शुक्र इसका मित्र है, अगर उसकी राशि वृष में या तुला में चला जाए कई कुटायों में डाल देगा। और अगर ये भी मेरा पॉइंट नोट करना आप कि अगर चतुर्थ भाव के अंदर राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति से दूसरे की उन्नति ना देखी गई। अजी साहब, शायद वो रात को सो ना सके अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा हो और उसके पास कोई सुख साधन आ गया हो, रात को नींद ना आई। सूर्य अग्नि का मालिक है और राहु इन्हीं चीजों का मालिक है, द्वेष का। अग्नि और द्वेष इकट्ठे हो गए, दूसरों के प्रति द्वेष शुरू हो गया। अरे सुखी कैसे हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बड़ा फिर उसके विरोध में एक प्रचार होगा कि जो ये धन कमाता है अनैतिक है। अपने पास भले कुछ ना हो लेकिन दूसरे का धन अनैतिक दिखेगा। ये चौथे घर के अंदर सूर्य राहु के लक्षण है। मैंने इसका उपचार भी लिख रखा था कि आप कुत्ते को, कौवे को, कीड़ियों को, मकोड़ों को उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, उनको जो बनता है, अब जैसे कुत्ते हैं उनको आप ब्रेड दूध में दीजिए। कुत्ता रोटी नहीं खाता आजकल, पता नहीं क्या बात है, मैंने आजमा कर देखा है। हाँ, दूध में डली हुई हो तो खा लेता है। और कौवे जिस दिन आपकी छत पर आने लग गए, अजी साहब आपका दुर्भाग्य ले जाएंगे वो और सौभाग्य छोड़ जाएंगे। आपके जिस दिन हाथ से उन्होंने ब्रेड उठा ली, समझ लो बात बन गई। 11 शनि गया। प्यारे बंधुओं, ज्योतिष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भ्रम से डरिए। कई लोग हमें राह चलते मिल जाते हैं, हाथ दिखाना जी ज़रा, वो हमारा हाथ देखने लग जाते हैं। ये लाइन आपकी ठीक नहीं है, आपका अंगूठा इस तरह ये ठीक नहीं है। अरे कभी ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी है जो मेरे हाथ देख रहे हो या लोगों के हाथ देखकर उनको भ्रमित कर रहे हो, जिन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर, जिनको राशियां याद नहीं, जिनको ग्रह याद नहीं, जिनको 28 में से एक नक्षत्र याद नहीं, वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में आती है। मैं ये नहीं कहता मुझे कोई कह गया था ना, आप ही के कमेंट्स हैं मेरे बॉक्स के अंदर, जिन्हें मैं संजो कर रखता हूं कि मेरा कभी कभी इतने विद्वानों से पाला पड़ जाता है। अरे मैंने तो 60 साल जो पढ़ा, उनको बेचारों को जन्म से आता है। मैं कोई विनोदी स्वभाव से ये बात नहीं कर रहा। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हमने यही काम करने थे, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। प्यारे बंधुओं, बहुत सोच कर चलना। ये जो काम आपकी जो कमेंट्स के अंदर बातें आती हैं, ये हमें आपके ग्रहों के बारे में बता रही होती हैं। जिसने भी ये लिखा होगा कि जी आपने शनि के बाद, वो खुद शनि की दशा में होगा। क्रिटिसिज्म वाला प्लैनेट ही शनि है या राहु है। और अगर झगड़ा करवाना हो, जिसे मल युद्ध कहते हैं, हाथों से लड़ाई, वो तो महाराज सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे, वो लड़ाई इस प्रकार की करवा देंगे। और अगर स्पीकिंग टर्म्स खराब करवाने हो तो उसके लिए सर्वोत्कृष्ट राहु जी बैठे हुए हैं कि पिता पुत्र में कोई वो नहीं है, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, राहु जी श्रेष्ठ है उसके लिए। आगे मैं बता रहा था, चतुर्थ तक तो मैं आ गया था। पंचम के अंदर, पंचम का राहु व्यक्ति को
संतान अच्छी देता है। इट इज़ एडमिटेड फैक्ट। दिस आई हैव ट्राइड इन मैनी हॉरोस्कोप्स कि जिनका राहु पंचम स्थान में था उनके बच्चे अच्छे निकले, पढ़ भी गए और उनको, देखो जॉब्स की बात तो मैं नहीं कहता। कल मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि जी इसको सरकारी जॉब मिलेगी। मैं कहा जॉब जॉब है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेने तो उससे तनख्वाह ही है ना हमने। तो ये सवाल नहीं होता, सवाल होता है उसको जॉब मिलेगी, उसको अपने करने के पैसे मिलेंगे। ये पंचम भाव की बात बता रहा हूँ। संतान अच्छी होगी लेकिन उसकी विचारधारा जो है उसके अंदर झगड़े की भावना हो सकती है। इसका मैंने लिख रखा था कि आप कीड़ियों वगैरह को मैंने बताया आपको, वो देते रहिएगा। चतुर्थ भाव का मैंने आपको बता दिया था, दिस इज़ 4th हाउस के, हाँ इसका भी उपचार यही है। आगे चलता हूँ। अगर आपके, हाँ अब मैं पंचम पर आ रहा हूँ। पंचम में अगर आपका शनि, तो आप सबसे पहली चीज़, मैं संतानें आपकी अच्छी होंगी, मैंने अभी पहले बताया, वो मैं चतुर्थ का था। पंचम संतानें अच्छी होंगी। आप अपनी मानसिक डिप्रेशन से बच के रहना। आपके अंदर जिन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं होती उन पर आप ज़्यादा बल देकर अपने आप को तनाव में रखेंगे। उसका एकमात्र तरीका ये बता रहा हूँ, उपचार साथ के साथ बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि आपको प्यार इन चीज़ों के साथ है। आपने नहीं सुननी कोई भर्तृहरि की या कोई अशोक की कहानी या किसी और चीज़, नहीं, आपको उपचार चाहिए। उसका कारण है आप जस्टिफाइड हैं, आप सच्चे हैं। कई लोग जो कष्ट में गुजर रहे हैं उन्होंने क्यों किसी की कहानी सुननी है? वो तो कहेंगे जी मुझे उपचार बताओ आप। मैं आपको बता रहा हूं कि पंचम में जिनका राहु बैठा है वो सूर्य को अर्घ जरूर दिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। हनुमान बाण हो गया, सुंदरकांड हो गया, पहले बताता हूँ, लोगों को बुला के करा करो, कष्ट कट जाएं। और अगर किसी आदमी के छठे भाव के अंदर, ये बहुत अच्छा है, छठे भाव के अंदर राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जल्दी की हार नहीं मानता। जीवन की लड़ाई लड़नी उसे आती है और कई बार वो अपने शत्रु के लिए काल बन जाता, इतना बहादुर हो सकता है। लेकिन चूंकि इसका काम है राहु का साथ में कोई ना कोई बुराई को अटैच कर देना, किसी न किसी दुर्बलता को और कमज़ोरी को अटैच कर देना, तो ये क्या करेगा, आपके नाखूनों को ख़राब रखेगा, आपके नाखून झड़ते रहेंगे और आपको स्किन ट्रबल रह सकती है। उसका मैंने लिख रखा है, सोमवार के दिन, हालांकि इसका दिन शनिवार भी है, लेकिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया करो। यानी कि जल लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, चढ़ाइए। कुछ हफ्ते चढ़ाते रहिएगा, आपके काफ़ी रोग दूर होंगे। और आगे मैं चलता हूँ सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है, एकदम झगड़ा हो सकता है। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस टूट, यानी कि भागीदारी टूट सकती है। उसका भी मैंने लिख रखा है कि अकस्मात आपका नुकसान हो सकता है। लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। यानी धोखा का मतलब ये नहीं कि कोई मतलब ये कि बिजनेस पार्टनर होगा तो पैसों में गड़बड़ होगी, लाइफ पार्टनर है तो घर में झगड़ा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैंने लिख रखा है कि आप चावल का दान कीजिए और नीले वस्त्र दान कीजिए। सर्दी का मौसम आए तो स्वेटर वगैरह दे देना, कंबल दे देना, गर्मी का है नीली शर्ट वगैरह दे दी। आगे चलता हूँ, आठवें घर के अंदर ये दाम्पत्य को आघात करता है। आठवां घर वैसे भी राहु के लिए नहीं बना, ये केवल बृहस्पति के लिए बना। राहु में अगर राहु बैठता है आठवें घर के अंदर तो आपको ये दाम्पत्य में आघात दे सकता है। आपको जैसे मैं बताया करता हूँ, गोवेद धारण कर लेना, अगर हो सके तो अपने जीवन साथी को भी पहना देना। आगे चलता हूँ, नवम भाव, 9th हाउस में बैठा हुआ राहु कमाल कर सकता है। पहली बात तो ये, द पर्सन कैन बी ए वेरी गुड काउंसलर, दूसरों को सलाह देने में दक्ष होगा, खुद चाहे माने चाहे ना माने अपनी, लेकिन उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ज़रूर आपस में दोनों में मनमुटाव होगा। इसका मैंने लिखा है कि ओनली वन ट्रीटमेंट ऑफ दैट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स घर के भी हो सकते हैं, एल्डर्स बाहर के भी हो सकते हैं। किसी को देख कर ना उसका मजाक ना उड़ाया करो।
बहुत मुद्दत पहले मुझे याद आ रहा है, शायद हम भी उस गिनती में ही थे, दूध के धुले में कहता हूँ हम भी नहीं थे। किसी बुजुर्ग को देखना कि सफ़ेद सिस्टम को देखना, थोड़ी सी लड़खड़ाहट देखना, कमर में दर्द देखना, झुककर एक दूसरे से मजाक करना, ये बुढ़ापा क्या होता है, अब पता लगा है बुढ़ापा क्या होता है। और बड़ी शर्म आती है उस काल पर कि हम क्या कहते रहे। ये तब होता है जब व्यक्ति के नमम भाव के अंदर राहु बैठा होता है। ही ट्राइज टू बिकम ए कमेडियन ऑफ दिस टाइप। नहीं, दशम भाव का राहु, और मैंने आपको इसका बताया, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। दशम भाव का राहु राजनीति में घसीटेगा, आपकी रुचि रहेगी, आप बड़ी राजनीति की बातें करना, सुनना, कईयों का टॉपिक ही यही होता है। प्रातः से लेकर रात्रिकालीन तक राजनीति की बातें चल रही हैं। राजनीति में कुछ स्थान मिले ना मिले ये भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा कम देखा गया। दे ट्राई टू एंटर इन द पॉलिटिक्स बट इट इज नॉट सर्टन कि दे विल गेट ऑन एनी पोस्ट ऑफ दैट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं बताता हूँ कि आपके लिए जो 10वें वाले हैं, आप किसी एक बच्चे की शिक्षा का जिम्मा ले लेना, जो निर्धन भी हो, निर्बल भी हो, उसकी भी विद्या का शिक्षा का वो ले लेना, आपके काम बनते चले जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 11वें घर के अंदर अनैतिक धन को प्राप्त करने की सब ग्रह ऐसा है। अगर मैं बृहस्पति पर चर्चा कर रहा होता तो ये बातें बिल्कुल ना आती। मैं आपको बड़ा प्रसन्न कर रहा होता कि बृहस्पति कहीं भी बैठे शुभ है। 11वें घर में बैठा हुआ हो, अनैतिक धन को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, और व्यक्ति अपनी गलती के द्वारा मुड़ता भी उसी साइड पर है। ये कर लो तो ये आ जाएगा, ये कर लो तो ये आ जाएगा। जबकि एक स्वभाव वाला व्यक्ति वो कहता मेरे पास जो भी आए, दूध का धुला आए, अच्छा आए, पैसा, प्रॉब्लम्स ना लाए। आगे चलता हूँ कि 12वें घर का राहु अंतिम है। ये आज का वीडियो भी 22 मिनट का अब तक हो चुका है। 12वें घर का राहु हो किसी का, अपनी आंखों की तकलीफ से बचे, चर्म रोगों से बचे, और नित्य अपने शयन कक्ष में तो पति पत्नी होते हैं, ये तो मैंने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, वो आपको अक्सर बताता रहता हूँ। नित्य शयन कक्ष में झगड़े होंगे, और किससे होने हैं ये आप समझ सकते हैं। प्यारे बंधुओं, अमूल चूक 4 उपचार और इकट्ठे बता रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि मुझे रविवार की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि छुट्टी की कोई आदत ही नहीं रही। छोटा था गुरुकुलों में, वो भी संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस दे देते। कुछ बड़े हुए तो कॉलेजेस में थे, कुछ प्रोफेसर्स थे बेचारे बहुत अच्छे, वो कहते थे कोई बात नहीं, संडे को आप एडिशनल क्लास इकोनॉमी की ले लेंगे, हम कोई केमिस्ट्री की ले लेते थे। तो आदत पड़ी हुई कि वाई छुट्टी ऑन संडे, खाना तो मैं आज भी खाऊंगा, सोऊंगा मैं आज भी, घूमने भी शायद निकल जाऊं, आपके टेलीफोन्स भी आएंगे अटेंड करूंगा, आपके मैसेजेस भी आएंगे तो अटेंड करूंगा। जब वो छुट्टी नहीं है तो फिर वीडियो की छुट्टी क्यों की जाए? चलने दो जब तक चलता है। जिस दिन मेरी माँ की इच्छा ना हुई, मैं बैठ नहीं सकूंगा यहाँ पर, वो कहेगी बस हो गया, तेरे को लोगों ने सुन लिया, तूने अपनी बात कह दी, जिन्होंने समझनी थी समझ ली, और जिन्होंने नहीं समझी वो समझेंगे भी नहीं। अब तुम उठो यहाँ से और अपने उस काम पे लगो जिस पर आज तुम 1 साल पहले थे। खैर, वो मेरा जीवन है, मैं जानूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने इकट्ठे लिखे थे, अमूल चूक रूप में आप कर सकते हैं सारे, कि सरसों के तेल का दान जरूर करना, या सरसों जो खेत में लगी होती है उसका दान करना। ये बेस्ट है राहु के लिए। इट वॉज ए एडिशन टू माई नॉलेज टूडे। मैंने एक बहुत प्राचीन ग्रंथ निकाला, उसमें पहले पन्ने पर पहली चीज़ राहु की आई, सरसों का दान की। सरसों का साग ले दान कीजिए। नीले वस्त्र का दान तो मैंने पहले बताया, कंबल का दान, वस्त्र का दान नीला कीजिए। कईयों को नीले कपड़े पहनने का बड़ा शौक होता है,
दे दिया करो। अगर आप दे सकते हैं तो। जेब अलाउ ना करे तो बिल्कुल ना देना। रुमाल भी ना देना नीला, कपड़ा भी ना देना अगर जेब अलाउ ना करे आप। कई लोग हमें कह देते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपने बताया था उपाय। मत कीजिएगा साहब, प्रभु पर छोड़िएगा। और मैं बताता हूं, जिन लोगों के परिवार, खुल के कह रहा हूं, यूनाइटेड हैं, आज भी 2 बड़े भाई इकट्ठे रह रहे हैं और उनकी संतानें इकट्ठी रह रही हैं, उन घरों में राहु आ ही नहीं सकता। ही कैन नॉट एंटर, क्योंकि वो पहले ही डिवाइडेड है, उसका सिर अलग है, शरीर अलग है। एक डिवाइडेड व्यक्ति यूनाइटेड परिवार में कैसे घुस जाएगा? किसी को दशा लग जाए चिंता मत करना, यूनाइटेड रहिएगा। मूली नहीं मिलती आजकल, टमाटर का दान कीजिएगा, 2.5 किलो टमाटर, 5 किलो नमक भी ले लेना। अकेली चीज़ देता आदमी लंगर में अच्छा नहीं लगता। 2.5 किलो टमाटर, 5 किलो नमक पहुंचा दिया करो, महीने में एक बार सही, अपनी जेब के अनुसार। राहु का यंत्र मिल जाता है, राहु का यंत्र मिल जाता है। दुकान ढूंढ रही आपने है, मैं तो आपके शहर में नहीं हूँ, वरना मैं दुकान ढूंढ के आपको बता जाता। आपके मैं तो सेवक हूँ, बताया जाता कि जी वहाँ मिलता है राहु का यंत्र। यंत्र लेके रख देना, उसको कोई धारण नहीं करना। देखा एक बार, प्रणाम कर दिया, तिलक लगा दिया, राहु का यंत्र। और कहीं पर निर्धन, निर्धन शब्द कहना भी गलत है। कौन निर्धन है? जो कल तक निर्धन थे आज वो कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। प्रयास किया उन्होंने, मेहनतें करी, आगे निकल गए। निर्धन नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उस कन्या के विवाह में कन्यादान जरूर देना जितना आप दे सकते हो, जिसकी शादी कोई सभा सोसाइटी वो लोग करवाते हैं। थोड़ा सा जितना आप कर सको तो जरूर देना। और गोमेद वो व्यक्ति ज़रूर पहने जिसको राहु की दशा है, मिडल फिंगर के अंदर। और चांदी का एक छल्ला दूसरी उंगली में पहन ले, मिडल फिंगर के अंदर। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने आज ये सिस्टम रखा हुआ था कि आपसे उपचारों की बात करूंगा और हाथ के हाथ उपचार बताता जाऊंगा। मुझे आशा है आप बड़े पुरुषार्थी हैं, आपने लिख लिया होगा, आपको याद हो गया होगा। जैसे जैसे आपके राहु की स्थिति हो, उसके छोटे छोटे उपचार हैं, कोई बड़े उपचार नहीं, क्योंकि ये बड़े उपचार बताना हमारे सिद्धांत में ही नहीं है। उपचार बड़े होते ही नहीं है। करोड़ों मील दूर बैठे हुए ये ग्रह हमसे कुछ नहीं मांगते। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने साथ रह रहे जीवों को कुछ देते हैं, लंगर के रूप में मनुष्यों को, खाने पीने की चीज़ों के रूप में पशुओं को, और ये सब हमारे काम के हैं, सब हमारे अपने। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा कार्यक्रम। दिल करे तो कमेंट्स दीजिएगा, ना दिल करे तो कोई ऐसा, बस मेरी मान और उससे बस, बाकी सब खैरियत है। मेरी मान और उससे ये प्रसन्न है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत सुखी हूँ। जिसको 2 जून रोटी मिल जाए, 2 कपड़े पहनने को मिल जाएं, एक व्यक्ति को पूछने वाला, सेवा करने वाला मिल जाए, आज के युग में, इस उम्र के अंदर यही सतयुग है, यही अच्छा समय है कि जिसको आज भी कोई पूछता हो, सतयुग है। मैं सतयुग में, आपका प्यार मेरे लिए सतयुग क्रिएट करता है, सतयुग को खड़ा करता है, लाता है। आप यही प्यार देते रहिएगा, अपनी शुभकामनाएं देते रहिएगा। मैं आपसे बात करने में समर्थवान रहूं, आपके कमेंट्स आते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ जिनका कोई लॉजिक हो। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। जय जगत, जय भारत। ईश्वर आपको सुखी रखे। नमस्ते, नमस्कार। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा आप पर बनी रहे।